कि आपने जम्मू कश्मीर राज्य का जो संविधान है जरा उसको भी पढ़िए। जो लीगल है या जो लोग लॉ का कोर्स कर रहे हैं वो जरा जम्मू कश्मीर का संविधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से सेकुलरिज्म की बारिश हो रही है। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6.7.8.9 और ये कह के गए, लिखित में है ये संविधान के अंदर ऑर्डर लगा हुआ है एनेक्स्चर के साथ में कि फला फला डेट के अंदर असेंबली में ये पास किया गया कि ये जो 200 लोग आए हैं इनको नागरिकता तो नहीं मिल सकती क्योंकि हम 57 में लाए थे, 54 में नागरिकता का कानून बन चुका था। यहां तक भी ठीक है। आगे लिखा कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये पढ़ें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, MBA करें, सब कुछ करें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य सिर्फ इनको भंगी की नौकरी देगा। ये संवैधानिक तौर पे है। द भंगी वर्ड इज मेंशन। उस वक्त भंगी वर्ड शायद अनपार्लियामेंट्री नहीं हुआ करता था। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं भाई, इस देश में बरेलवी मुसलमानों से, देवबंदी मुसलमानों से, रोहिंग्या के लिए नारे लगाने वालों से, मुसलमान बांग्लादेशी इलीगलों को बाहर भगाने के लिए नारे लगाने वालों से, सुबह से शाम तक बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वालों से, हक की बात करने वालों ने कभी एक जाके नारा लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये कैसे हो सकता है कि वहां का संविधान हिंदुओं को ये कहे कि आपको भंगी ही बनना है? ये सवाल नहीं पूछा किसी ने भाई। वो 2.5 लाख लोग आज भी हैं, उनके बच्चे इंजीनियर हैं, उनके बच्चे MBBS हैं, लेकिन राज्य कहता है कि तुम्हें जम्मू कश्मीर में नौकरी करनी है तो सिर्फ शेख साहब की गंदगी उठाओगे, इसके अलावा नहीं उठा सकते। और आपने संविधान में लागू कर दिया और आप मक्कार पूरे देश में मुसलमान कहता है जय भीम जय मीम। कि जम्मू कश्मीर में भीम और जय मीम कहां मर जाता है भाई? ये वहीं मर जाता है जहां 30% आप हो जाते हैं, बाकी सब जगह रहता है। बाकी इस देश के हिंदुओं से आपको सेकुलरिज्म चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक जुलूस बता दें जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ 1990 में, जो आपने 200 दलित लोगों के साथ किया, आज 2.5 लाख लोग हैं, संवैधानिक तौर पे किया। ये कोई ऑर्डर नहीं है कि किसी मन चले ने किसी ने गलती से कोई गाली दे दी और बात खत्म हो गई। आपने संविधान में प्रोविजन कर रखा है ये, लेकिन कोई नहीं बोला। अब संविधान उस 35A पे चर्चा चल रही है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 डेट देने के बाद हमसे कहा कि अब आपके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आजकल एक नया काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास झगड़ा लेके जाओ, वो कहती नहीं आप झगड़ा है, हम आपको मीडिएटर देते हैं, आप अपने आप सुलझा लीजिए। उन्होंने एक नया रूल निकाला है, लेकिन इसमें सेलेक्टिव है। वो शबरीमला पे नहीं मीडिएटर बनाया उन्होंने, बॉम्बे में दही हांडी कितनी होगी इसके लिए मीडिएटर नहीं बनाया उन्होंने, महाकाल में पानी कितना चढ़ेगा इसके लिए मीडिएटर नहीं बनाया। लेकिन 70 साल झूठ बोलने के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अब मध्यस्थता की बात कही है कि आप बाबरी मस्जिद पे मध्यस्थता करिए और हम आदमी अपॉइंट कर देंगे। उस सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हमने आपकी दलील सुन ली है, अब हम जो है चैम्बर में बैठ के देंगे चाय पीते हुए। हम तो थक गए भाई। 19 अगस्त 2014 से एक लाइन का सिंपल उसमें हमने ऑब्जेक्शन उठाया है। उसमें क्या प्रोविजन है, प्रोविजन पे हमने सवाल ही नहीं उठाया है। हमने सवाल उठाया है कि क्या भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आदेश देकर के कुछ भी इंसर्ट करने का अधिकार है? अगर है तो फिर ठीक है, फिर इंतजार करो किसी हामिद अंसारी का, इंतजार करो जरा, वो देगा आदेश। और अगर नहीं है तो फिर इसको खारिज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि माजी में गलती हो गई है आपसे, तो भारत की सरकार को आदेश दीजिए कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास करें, हम मान लेंगे। लेकिन यह भी नहीं हो रहा। अब दूसरा सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, ना तो RSS सुनवाई कर रही है, न विश्व हिंदू परिषद सुनवाई कर रही है, न बीजेपी के हेडक्वार्टर में इसकी सुनवाई हो रही है। सुनवाई हो रही है चीफ जस्टिस के बेंच में, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं, उनका आदमी पद पे हो पद पे ना हो, खिलाड़ी हो, चीफ जस्टिस हो, मंत्री हो, संतरी हो, चपरासी हो, पंचर जोड़ने वाला हो, एजेंडा एक ही है यार। ये गलत बात है भाई। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे कुछ लोग आ जाएंगे, अरे क्या बात करते हैं, ये पागल लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है,
ये जो आतंक कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। वो कौन है भाई? कौन है ये अच्छे मुसलमान नहीं। तो अच्छे कहां सो रहे हैं वो बताओ, कहां मिल रहे हैं अच्छे वो बताओ ना, कहां हैं अच्छे, कहां हैं? अगर ये मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मुसलमानों को तलवार लेकर निकलना चाहिए कि हम इन्हें मार देंगे, ये अच्छे नहीं है, ये इस्लाम को बुरा कर रहे हैं। ये रजाई में मुंह धो के वो कह देते हैं कि नहीं ये बुरे मुसलमान हैं, अच्छे नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं इस मक्कारी की बात कि अगर गाजियाबाद में चंद लोगों ने, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, हर मंच से बार बार कहता हूं मैं जस्टिफाई नहीं करता, कुछ लोगों ने किसी गलत फहमी के तहत या जानबूझकर भी किसी एक मुसलमान की हत्या इसलिए कर दी कि उसके ऊपर आरोप था कि उसने गाय का मीट खाया है या गाय का मीट रखा है। यह सरासर गलत है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन यह बात तो यूएनओ पहुंच गई, पूरे देश में अवार्ड वापस होने लगे, क्योंकि जिन्होंने जिस पर्पस से लिए थे उसी पर्पस से वापस कर दिया। लेकिन मुझे बताओ भाई, 3 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे मस्जिदों, मौलवी, मुफ्तियों ने फतवे जारी कर करके मारा। भाई एक अवार्ड वापस नहीं हुआ क्योंकि हमारे लोगों को मिला ही नहीं था। 3,500 सिखों को इसी दिल्ली में सरकार की क़यादत के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर 3,500 सरदारों को दौड़ा दौड़ा के मारा। इस देश के अंदर किसी ने चू नहीं की। लेकिन एक घटना बताऊंगा तो आपको ताज्जुब लगेगा। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे रईस, पॉलिटिकली मोस्ट पावरफुल परिवार, जिसका नाना इस देश का राष्ट्रपति था, जिसके वालिद साहब अब्बा जान इस देश के विदेश मंत्री थे, गवर्नर थे, उस घर में 2 बेटियों की शादी साउथ इंडियन ब्राह्मण से हुई है। उनकी अपनी पत्नी भी क्रिश्चियन है। इतना ज्यादा सेकुलरिज्म था। उसी पर कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात हो ऑब्जेक्शन की बता दें, बंद कर देता हूं। उसी परिवार का एक शख्स, कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वकील, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी, 1985 में एक किताब लिखता है। 1984 में दिसंबर में पूरे दिल्ली में 3,500 सिखों को भीड़ तंत्र मारता है, दौड़ा दौड़ा के मारता है। कारण की बात पे नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन 1985 में एक किताब लिखी जाती है, माई होम द सागा ऑफ इंडियन मुस्लिम। उस किताब को जरा पढ़िए। यह हिंदुस्तान का सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। इतनी लंबी कहानी है उसके परिवार में कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कोई जो है हिल हिल के कुरान शरीफ पढ़ लिया हो, बाकी उसे पता ही नहीं हो। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मैं उसकी दानिश्वरी की इज्जत करता हूं। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, कई किताबें लिखी हैं। लेकिन इस किताब में लिखता है, ये 1985 में किताब छप रही है, 1984 में हो चुका है, कांग्रेस का बड़ा लीडर है। लेकिन ये बात कभी आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने का शौक नहीं है। पढ़िए, उस किताब पे उसने लिखा कि जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिखों को हिंदू मार रहे थे, ये साफ साफ लिखा है, कोई कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे नहीं कर रहा मैं, पेज नंबर आई थिंक 256, रूपा वालों की किताब है। उसने लिखा कि जब सिखों को हिंदू मार रहे थे तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था, मुतमईन था, संतुष्ट था कि ये वो दो कौमें हैं जिन्होंने पार्टीशन के वक्त मुसलमानों को मारा था। ये सोच है हिंदुस्तान के एक मंत्री की, उस आदमी की जिसका बाप इस देश का विदेश मंत्री रहा हो, जिसके घर में नाना इस देश का राष्ट्रपति रहा हो। ये सोच थी भाई। हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं जिस सोच के लोगों का थॉट प्रोसेस ये हो, उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पे संकट आएगा तो भारत का उपराष्ट्रपति, एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन, ईरान में राजदूत और भारत का 2 बार उपराष्ट्रपति बनता है। उसके पूरे खानदान की हिस्ट्री मेरे पास है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो है माफिया डॉन है उसमें। वो उतरते ही कुर्सी से कहता है कि मुसलमान को भारत में डर लगता है। तो तुम्हें तो लग नहीं रहा था 12-13 साल से? तो मेरी उनको एक मशवरा है, पहले भी मैंने कहा, एक भाषण में भी फिर कह देता हूं
कि अंसारी साहब अब तो उम्र चली भी गई है, अब तो आप वैसे भी जो है एक्सटेंशन पे जी रहे हैं, थोड़ा ईमानदारी का काम करिए, बर्मा के बॉर्डर पे जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए, और कई मुसलमान आपकी सोच के इस मुल्क में बहुत हैं, आप उनको भी ले जाइए और हाथ बांध के खड़े हो जाइए, कहना रोहिंग्या मुसलमान इधर मत जाओ, खतरा है। भारत में आने वाले मुसलमान जो आ रहे हैं उनको रोकें जाके कि यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, उपराष्ट्रपति हो गए तो तुम क्या सुरक्षित होगे भाई। लेकिन वो मक्कार ये नहीं करेगा। लेकिन इस जुमले को आप लोगों ने कैसे लिया, मैं ये मानता हूं कि उसने इस जुमले से भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति, भारत के लोगों का धैर्य, भारत के लोगों की सहन शक्ति, भारत के संविधान के ऊपर कालिक पोत दी। लेकिन वो आज खूब घूम रहा है इधर से उधर। ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं नकाबों में, इन्हीं मुखौटों में लोग बैठे हुए हैं कि अजहरुद्दीन खिलाड़ी है, राष्ट्रपति का पद मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं था, बेहतरीन खिलाड़ी था, 3-3 सेंचुरी बजाई भाई। यकायक एक दिन बेचारा मैच फिक्सिंग में फंस गया, उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। यार ये आइडेंटिटी बड़ी खूबसूरत है यार तुम्हारी यार, जब फंसो तो मुसलमान और जब तक ना फंसो तब तक हिंदू, ये अच्छा है। ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का ड्रामा बंद होना चाहिए। फिर मुंबई चले जाइए आप, मुंबई में भी कुछ लोगों को समय समय पर डर लगता है, किसी को 2015 में डर लगता है, किसी को 2018 में डर लग रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इस्लामोफोबिया की बहुत बात होती है हमारे मुल्क में कि देखिए साहब इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बनाया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में सबसे इनोसेंट, सबसे मासूम ये इस्लाम के मानने वाले मुसलमान ही है क्या? पूरी दुनिया इनके खिलाफ है भाई। ये समझ मुझे नहीं आता भाई इस बात के बारे में कि जहां जहां आप जाते हैं वहां जो करते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन भाई आपके 57 मुल्क हैं जिसमें आरएसएस की कोई ब्रांच नहीं है। और कोई षड्यंत्र नहीं कर रही वो बेचारे षड्यंत्र भी करना चाहें तो केशव कुंज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाई 57 मुल्कों में न पुष्पेंद्र है, न आरएसएन सिंह है, न जीडी बख्शी है, न सुशील पंडित हैं, न डॉक्टर साहब हैं, तो भाई तुम किसको मार रहे हो? कोई एक मुल्क मुझे बता दें कि वहां पुरअमन है इसलिए कि यहां अल्लाह की हुकूमत है, यहां मुस्तफ़ा का निज़ाम है, यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, यहां किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मुल्क में शांति नहीं है, एक मुल्क में शांति नहीं है। और जिस मुल्क ने 700 साल आपकी एग्रेसिवनेस को, कत्लो गारत को बर्दाश्त किया, ये तो वो मुल्क है भाई कि आपकी जातियों की जब ज्यादा सीमा पार हो गई तब हिंदुओं ने अपने हिंदुत्व को कैसे बचाया कि सुबह उठे, उन्होंने मालूम है कि यहां घंटा बजाएंगे तो घंटा बजाने पे तो अभी भी मौलवी साहब मार रहे हैं इस मुल्क में, जबकि आप 80% हैं, तब भी हत्या कर देते हैं। उस जमाने तो सूरज की तरफ देख के ही उनका बस हमारा हिंदुत्व पूरा हो गया। उन्होंने तुलसी में पानी चढ़ा के अपने हिंदुत्व को पूजा करने में मान लिया कि हमारा पूरा हो गया। आपने 700 साल जिन लोगों को गुलाम बनाया, जो लोग आपके साथ उस वक्त भी नहीं लड़े, ये मुल्क आजाद हो गया, ये मुल्क बटा मजहब के नाम पे मुसलमानों को वहां जाना चाहिए था, वहां नहीं गए, हमने कहा यहीं रहिए, ठीक ठाक रहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर का शहर मुफ्ती आरएस सिंह साहब बैठे हुए हैं, इनकी डिबेट में नेशनल टेलीविजन पे आकर के कहता है कि जब हम 7 करोड़ थे तब हमने पाकिस्तान बना लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं, दोबारा से मुल्क बनाना है। भाई तुम्हारी मुल्क बनाने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, ये कब तक चलेगी भाई? लेकिन ये उस वक्त उन्होंने कहा जब उन्हें पता था कि गुजरात से एक डॉक्टर आ गया है। अब उनको शायद इस बात की गलतफहमी थी कि हम तो जो मांगते थे वो दे देते थे, वो समझ रहे थे कि ये भी नेहरू है। इन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान बनाना है एक और, तो जरूरत क्या है, हम यहीं बना देते हैं। तो वो जो ऑपरेशन में चल रहा है ना, वो पाकिस्तान बनाने का ऑपरेशन चल रहा है वहां। लेकिन फौज क्या करेगी, कश्मीर में क्या होगा? आप अपने मुसलमान भाइयों से ये पूछिए
कि कौन हिंदू कुरान के बारे में कोई क्या बोलता है, छोड़ दीजिए। अभी जो न्यूजीलैंड की घटना हुई है उसके बारे में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग चिराग मोमबत्ती लेके जा रहे हैं, बड़ा दुख है। लेकिन जब 44 मरे थे तो कहा व्हाट ए शॉट, एक शॉट में 45 रन। मैंने कहा कि सोच को मारिए, ये सोच खतरनाक है और ये सोच आज से नहीं है। ये जो बालाकोट की बात कही गई है, ये बालाकोट पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए हैं, ये उस सोच पे स्ट्राइक हुए हैं। हिंदुस्तानी मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है, वो गिनती गिन रहे हैं 250, 300, 200। मैं तो इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि बालाकोट में एक भी नहीं मरा, मान लिया मैंने। लेकिन आप यकीन मानिए, उस मुल्क की नब्ज़ नस को जानता हूं मैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, ये वो वाली कहानी है जो आप सब ने सुनी होगी कि एक सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई, वो सुबह से शाम तक रो रहा था। सारे लोगों ने कहा सेठ साहब आपके घर में चोरी हो गई, हम शाम तक ढूंढ लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ गायब नहीं हुई है, सोना चांदी सब बरकरार है। किसी ने रात में आके कहा कि वो पता चल गया क्या चोरी हुई है। उसने कहा क्या हुआ? कि वो जो आपकी वॉश बेसिन पे साबुनदानी रखी थी वो कोई ले गया है। सेठ अक्लमंद था, सेठ वही था जो आज की डेट में आपका प्रधान सेवक है। सेठ ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि चोरी में साबुनदानी गई है, दुख इस बात का है कि चोर ने घर देख लिया है। तो समस्या ये नहीं है, जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें 300 मरे हैं, 3000 मरे हैं, पेड़ कटे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो 200 साल पहले वहां मदरसे की सोच थी, उस बावर्ची खाने तक भारत पहुंच सकता है, इससे पाकिस्तान की एयरवेज बंद पड़ी आज तक। बात का मतलब समझिए। जो लोग पूछ रहे हैं ना कि भाई ये ऐसा हुआ कैसे और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हमने उनसे पूछिए भाई कि 3 खिलाड़ियों के नाम हम जानते थे। मैं सिंह साहब से अक्सर ऐसी बातें हम लोग, मेरे ख्याल दिल में जब भी बात होती है तो कोई ना कोई नैरेटिव बनाते रहते हैं हम लोग। बिशन सिंह बेदी का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, एक प्रसन्ना थे, एक चंद्रशेखर थे, तीनों अच्छे स्पिनर थे। लेकिन भारत की टीम में जीतती नहीं थी, स्पिनिंग अच्छी करते थे भाई। तो लोगों ने कहा कि भाई ये गांधी का देश है, ये फास्ट बॉल करते ही नहीं है, अहिंसा में बिलीव ही नहीं करते ये लोग, ये अहिंसक लोग हैं, ठीक ठाक सी बॉल फेंकते हैं, खेलो चोट नहीं लगेगी इससे। लेकिन मैं इस बात को नरेट इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, एक घटना आपके इतिहास में घटती है, उसका आपके फ्यूचर पे क्या असर पड़ता है। एक खिलाड़ी आया इसी हिंदुस्तान में जिसका नाम था सौरभ गांगुली। उसने भारतीय क्रिकेट के पूरे मिजाज को बदल दिया, और लंदन में जब जीता तो ओवल में अपनी टी शर्ट निकाल के लहला के दिखाया कि भारत बदल गया है। और उस वो करके जो गया, उसके बाद धोनी को भी वही करना पड़ा, कोहली को भी वही करना पड़ा। और आप जरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, उस दिन के बाद से आप हारे नहीं हैं। इसलिए सोच इंपॉर्टेंट है, सोच इंपॉर्टेंट है कि भारत की वो टीम जो कभी जीतती नहीं थी, जिसके जीतने पे सवाल होते थे, उसका पूरा टेम्परामेंट बदल दिया और आज आप नंबर 1 हैं। और जितने भी फ्रेम हैं क्रिकेट के, सब में आप ही जीत रहे हैं। तो बालाकोट पे हमला इस बात का महत्व नहीं रखता कि 3000 मरे के 200 मरे। पाकिस्तान के बावर्ची खाने में जाकर के आपने, उस वजह से पाकिस्तान सदमे में है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये चला भी गया, वैसे तो जाने वाला नहीं है, अगर ये चले भी गए उसका मैं देखिए, मैं अपनी बात को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने शुरू में कहा, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूं, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। मैंने एक बात साफ साफ कही आपसे, जो इस राष्ट्र के साथ खड़ा है, पुष्पेन से लेकर के RSN, GD बख्शी, सब उसके साथ खड़े हैं। राष्ट्रवादी हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे मतलब, लेकिन राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है मेरे लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक संकट पैदा कर दिया है मोदी ने।
वो संकट ये है कि मोदी आएंगे नहीं आएंगे, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लोग दें जिनको, मैं उस पर कोई, लेकिन उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब इस मुल्क में अगर मुस्लिम लीग की सरकार भी बन जाए तो भी भाई साहब बालाकोट तक तो जाना ही पड़ेगा। मेरा जो मानना है कि ये साबित कर दिया आपने, और आपने मोदी को मजबूर कर दिया। ये बात अलग है कि मोदी साहब अपने उस पूरे ऑपरेशन को कैसे करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, उसकी सार्वजनिक बातचीत नहीं मैं कर रहा। लेकिन एक बात को मत भूलिए, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये समाज रहेगा। और अगर इस समाज में समझदारी पैदा हो गई कि कब चिल्लाना है, कब शोर मचाना है, कब चुप रहना है, तो माफ़ कीजिएगा, ये 130 करोड़ लोगों का दबाव था कि 14 तारीख को आपने शुरू किया, 14 तारीख को पुलवामा में अटैक हुआ और आपने 13वीं से पहले 12वें दिन ही 13वीं कर दी। ये आपका दबाव था, ये सरकार भाग नहीं सकती थी इससे, उसने किया, अच्छा किया। लेकिन ये दबाव अगर आपका 26/11 को मुंबई हमले के बाद होता तो हमारी सरकारें जो डोजियर दे रही थी ना, आज एक डोजियर भेजा है, कल दूसरा डोजियर भेजा है, मोदी ने डोजियर नहीं भेजा, डोज दे दी। एक फिर मैं दोबारा से अपने उस टॉपिक पे आऊँगा, 5 मिनट और लूँगा आप लोगों के, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? देखिए, अपने मुसलमान भाइयों से एक बात ज़रूर कीजिएगा, जो रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है? इस सृष्टि को चलाने वाला, यही है। मौलाना साहब वो बैठे हैं शायद पीछे, आप, यही है मतलब? क्या यही मतलब है ना? रब्बुल आलमीन का मतलब है इस रब को चलाने वाला कोई एक है, वो रब्बुल आलमीन कहते हैं। हम उसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको? सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर कहते हैं। लेकिन आपसे सवाल है मौलाना साहब, मेरी बात अगर सच लगे तो पूरे बरेली में लोगों से पूछिए, मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के पति को फजर की नमाज में किसने मारा था? आरएसएस ने, मोहन भागवत ने, बीजेपी ने, हिंदुओं ने, किसने मारा था? मोहम्मद साहब के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा रखा गया, हुसैन को मारा गया, किसने मारा गया भाई? कौन थे वो लोग? कहां से आए थे वो लोग? हम थे? हमें तो आज भी नहीं जाने दे रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, सच्चाई का सामना कीजिए। पूरी दुनिया में जो जलीलो ख्वार हो रहा है मुसलमान, उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। शुक्र होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमानों में चाहे मोहम्मद के दामाद हों, चाहे उनके नवासे हों, मोहम्मद साहब के खानदान के मारने वालों में एक भी हिंदू का नाम नहीं है। जो मार रहे थे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, वो कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहे थे, वो पहला कलमा पढ़ रहे थे। तो मोहम्मद साहब के घर वालों को मारा किसने? आपके लोगों ने मारा। अब कौन सा फिरका था, कौन सा फिरका नहीं था, यह आपका घर का मामला है। हमने तो फिर भी मोहम्मद साहब का एक बाल, जो आपकी फिलॉसफी के हिसाब से गलत है, लेकिन फिर भी हमने माना कि 632 में मोहम्मद साहब इंतकाल फरमा गए थे। कौन सी अरब से ऐसी हवा चली, कौन सी ऐसी आंधी आई कि उनके जिस्म का कोई बाल वहां से उड़ते हुए आया और कश्मीर में आके बस गया? हमने फिर भी उस पर सवाल नहीं उठाया। ये आप ही कहते हैं हिदायत है मोहम्मद साहब की, मोहम्मद साहब की हिदायत है। न कोई तस्वीर होगी, न कोई मजार होगी, न कुछ इस किस्म की चीज होगी। भाई उनकी हिदायत है मोहम्मद साहब की, जरा पढ़िएगा। तो आपने 135 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग के अंदर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है।
नहीं नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है। और मिलादुन नबी, आप हाथ उठा दीजिएगा, और जब मैं गलत बोलूं तो दोनों हाथ उठा दीजिएगा। मोहम्मद साहब की जो पैदाइश का दिन है, उस दिन मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनका बाल हजरत बल जो कश्मीर में है उसमें से दिखाया जाता है। सारे बेचारे नीचे मुसलमान खड़े होकर रोते हैं। अगर मोहम्मद साहब होते तो जो ये काम कर रहे हैं उन्हें मार डालते हो, इनको फतवा जारी करते, इनको मार दो। ये किसके नाम पे हो रहा है? 30 साल पहले जो लोग न्यूजीलैंड के हादसे पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 30 साल पहले पाकिस्तान में जो लोग, जिनको पाकिस्तान बनाने का बड़ा शौक था, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद हम सब कलेक्टर हो जाएंगे, अब वहां कंडक्टर भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? कराची जो के मुहाजिर, जिसे शरणार्थी कहते हैं, मेरा हेड ऑफिस कराची में था, उस सड़क का नाम था गुरु मंदिर रोड। तो मेरी भी ट्रेनिंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो मैं कोई ऐसा वैसा हिंदू तो था नहीं। तो मैंने वहां लोगों से पूछा प्रेस क्लब में कि भाई ये गुरु मंदिर रोड भी कह रहे हो, लेकिन मंदिर तो नहीं है यहाँ पे। तो कुछ मुसलमान हैं वहाँ, इतने समय तक रहते रहते उनको कुछ अकल आ गई है। बोले जो आपने 1992 में किया, हमने वो पहले ही कर दिया था। तो भाई मैंने कहा वहाँ तो कोई मस्जिद का झगड़ा नहीं था, यहाँ तो बाबरी मस्जिद का झगड़ा है इसलिए कर दिया था। वो गुरु मंदिर रोड ख़त्म हो गई, उससे पहले उसका नाम था रामनाथ ओझा रोड। फिर बाद में उस जो रोड थी जिस पे हमारा ऑफिस बना हुआ है, उस रोड का बाद में नाम, हमारे ऑफिस वालों का बड़ा करम था अपने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर, तो मुशर्रफ साहब ने उस रोड का नाम, हमारे टेलीविज़न का नाम था आज टीवी पाकिस्तान, उनका पहला अखबार पाकिस्तान का निकला, बिजनेस रिकॉर्डर अखबार था, उस रोड का नाम बिजनेस रिकॉर्डर रोड रख दिया है। तो पाकिस्तान में पहली बार मस्जिद के अंदर मशीन गन से 700 मुहाजिर यानी शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए थे कलेक्टर बनने के लिए, मस्जिद में घुस के गोलियों से मारा। न वहां तो कोई क्रिश्चियन था, न वहां कोई हिंदू था। मौलाना साहब, मेरा दुख आपके साथ इसलिए है कि मैं उसी कौम के बीच में पैदा हुआ हूं, अजान दी है, नमाज पढ़ी है, कुरान कलमा सब पढ़ा है, लेकिन मुझे इतने बात समझ में आया कि आपको झूठ बोलने की आदत लगा दी गई है। 30 साल पहले हिंदुस्तान के इस खित्ते में मस्जिद में घुस के मशीन गन से मारा गया, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तब किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान में रिकॉर्ड, और आर्मी कहती है ये बात कि अब तक पिछले 70 साल में 27,000 मुसलमानों का कत्ल इस बुनियाद पे किया गया है कि ये असली मुसलमान नहीं हैं, ये भाग के आए हैं पाकिस्तान से। 27,000 मार दिए गए, लेकिन भारत के किसी कोने में, देवबंद के अंदर ही कोई प्रोटेस्ट कर देते। भाई ये बरेलवी का मदरसा है, इनसे कहते अपने लिए एक प्रोटेस्ट ही कर दो घर के अंदर बैठ करके बिरयानी पे, लेकिन नहीं किया आपने, नहीं किया आपने। मेरी शिकायत ये है आपसे कि जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई कल्चर रिश्ता भी नहीं है, वो रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो बंगाल में 1 लाख मुसलमानों का जुलूस था, और नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे रोहिंग्या हमारे भाई हैं और आर्यन वापस जाओ। ये जुलूस नहीं देखा आपने। आपने एक जुलूस देखा होगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए आपने बॉम्बे के आजाद मैदान में क्या किया। मुझे उसमें दुख नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, नेशन का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर मार्स में और मंगल ग्रह पे भी मुसलमान कोई रह रहा है तो उसके लिए इनका फर्ज पहले है। बाउंड्री में इस्लाम नहीं रहता, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, वतन का कंसेप्ट नहीं है,
उम्मा का कंसेप्ट है, दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो उनका है, उसके लिए होगा। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी इंसान है, किसी कोने में रह रहा है, हमारा कंसर्न उससे है। उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें सबको ही है। लेकिन मैंने एक प्रोटेस्ट आप हिंदुओं कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकालते, समझ में आता है कि आपकी नफरत है, कि आपको मुगलों की हुकूमत लेनी है। लेकिन भाई एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आपके सगे संबंधी हैं, गाजीपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, रामपुर से, यहीं से बेचारे गए थे वो लोग, ये सोच के कि कुछ बन जाएंगे। उनके कत्ल पे एक प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होती है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आप यूएनओ में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुझे मालूम है कितने लोग डिनर करने जाते हैं और टेलीविजन पे आके राष्ट्रभक्ति तय करते हैं, और वहां क्या बताते हैं ये भी मुझे पता है। 12 साल मैंने वहां लाहौर की सड़कों पे कबाब नहीं खाए हैं, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है भाई। जो लोग नहीं देख रहे उनको पता नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में रुसवा आप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ अगर उनको रोशनी नजर आती है तो भारत में नजर आती है कि भारत ही रोक सकता है और किसी मुल्क में दम नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा मैं। अगर मुसलमान इस मुल्क में 30 हो, 35 करोड़ हो, अगर सड़कों पे नहीं निकला, चौराहों पे नहीं आया, और जो माजी में गलती आपने की है आपने अगर उनको नहीं सुधारा, तो ये 2014 की जनरेशन है, बगैर हिसाब किए पूछेगी आपसे। घटनाएं भारत के अंदर ना घटने लगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी मन चले और सर फिरे का कोई बता के नहीं आता है। आप हिंदुस्तान के 700 साल पुराने, 5000 साल की सभ्यता जिनकी है, जिनके पुरुषार्थ में दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने कभी आपको मुसलमान होकर चैलेंज नहीं किया। लेकिन आप उन शांति प्रिय लोगों के, जिनके बहनों, बेटियों, बाओं, दादाओं के साथ आपने 700 साल किया, हमने नहीं पूछा। रोज टेलीविजन पे आप आते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपका बाबर से कोई रिश्ता नहीं है, मंगोलियन जो उसकी मां थी उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान के हिंदू को गाली देनी है, हिंदुस्तान के हिंदू को नीचा दिखाना है, तो आप टेलीविजन पे आके कहते हैं कि बाबर ने भारत को संस्कृति दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, औरंगजेब रोड बनेगी यहां पर। जिस दिन इस देश के मुसलमान तय करेंगे, और जल्दी कर लें, समय निकल रहा है हर दिन, पूरी कुदाल लेके निकले पूरे हिंदुस्तान में कि औरंगजेब रोड कहां बनी है और बाबर रोड कहां बनी है, उसे अपने हाथ से तोड़ें। और किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है, और जाके पूछे कि ये जो हमने जगह जगह ये जो किले हैं, अकबर का किला, फलाना किला, ये किस लिए हैं? इसमें नमाज पढ़ने से क्या जल्दी आवाज चली जाती है? ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को चढ़ाने, उनको जलील करने, उनको कुंठित रखने, उनमें एहसास कमतरी पैदा करने के लिए लगातार आप ये कर रहे हैं। और अब आप टेलीविजनों पे आके बोल रहे हैं। आपका मुफ्ती बोलता है तो आप यहां से क्यों नहीं जाते बरेलवी वाले कि भाई हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो पीर फकीर वाले लोग हैं? आपने एक बार नहीं कोई गया। ये चुप्पी आपको खत्म कर देगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए चेता नहीं रहा, चेतावनी नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूं कि आपके बीच पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं बहुत देर होगी। ये न्यूजीलैंड जगह जगह होंगे, हम जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस मुल्क में, लेकिन आप खामोश हैं। दो बात ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में आतंकवाद, मेजॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है। जो आतंकवाद कुछ दिन चल गया पंजाब में, वो सिर्फ इसलिए चल गया कि मेजॉरिटी थी। जो वो लोग कहते हैं ना कि ये करने वाले बुरे लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं, वहां पे जो अच्छे लोग थे उनकी खामोशी ने उनको ताकत दी। कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की गद्दारी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चुप्पी, उनकी मक्कारी और मुनाफकत ने ऐसा हाल कर दिया कि कश्मीर को आज आपने एक इस्लामिक स्टेट बनाया है। और पूरी दुनिया में आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं।
अल्लाह की निगाह में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब एक साथ हैं। लेकिन फिर ये क्या बात है कि अल्लाह के मानने वाले जब 70% हो गए तो आपने संविधान में कहा कि तुम्हें तो जीने का अधिकार नहीं है। आपने तो कानून बना करके सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, कोई और कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए महबूबा मुफ्ती ये कहने की ताकत रखती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35 पे हटेगा तो जम्मू कश्मीर किस हालात हम 1947 जैसे कर देंगे। हिंदू बोलेगा तो वो कम्युनल है, मुसलमान खामोश रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। ये चुप्पी खतरनाक है। 700 साल के बाद ये जो समाज जिसको आप कायर समझ रहे थे, आप समझते थे ये अशुद्ध लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति का मामला है। 14 में गलत बटन दबा दिया इन्होंने। ध्यान रखिएगा कि कोई इससे भी खतरनाक ना आ जाए। इस समाज को, इस मौलाना साहब, इस समाज को, इस देश की मेजॉरिटी को अहिंसक बनाए रखना, टॉलरेंट बनाए रखना, इस समाज के पेशेंस का इम्तिहान लेना। अगर ये पेशेंस टूटेगा तो अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त रहते पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए। ये मक्कारी मत कहिए कि हमने देवबंद के अंदर 200 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे प्रस्ताव इस देश में बहुत पास होते हैं। कुछ प्रस्ताव पास कराने के लिए तो आप यूएनओ जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास करने के लिए तो आप आजाद मैदान में आग लगा देते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव अपने घर में पास करके रख लेते हैं खानापुरी के लिए। सड़कों पर निकलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। 2 साल हो गए मैं सड़क पे जमीन में देख रहा हूं क्या है। वो जो बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उससे झूठ नहीं बोल सकते। मोहम्मद साहब ने क्या कहा आप कुरान शरीफ पढ़ के बताएंगे, वो मोबाइल में देख के समझ गया क्या कहा है। सच बोलिए, पाकिस्तान की तरह मक्कारी मत करिए। जो अभी RSN सिंह साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार वही है, और उसने चीन जैसे मुल्क के साथ ये कंप्रोमाइज कर रखा है कि तुम मुसलमानों से। अब वहां हालत ये है कि चाहे चटाई बिछाई, नमाज पढ़ी, चटाई थाने में, दाढ़ी आधी, रोजा कम, मस्जिद का। ये अगर हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो आप तो कहेंगे देखिए साहब दुनिया के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले वाले मुसलमानों पड़ोस में हो रहा है। ये एक आध कोई धरना प्रदर्शन तो कर दो यार, चाइनीज एम्बेसी के सामने। वहां नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं बोलेंगे। आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप जाती तौर पर मत लीजिएगा। आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ये जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का माओवाद के साथ एक पूरी तरीके से घालमेल है। और ये घालमेल क्या है कि जो बात टेलीविजन पे आकर के लेफ्ट के नेता बोलते हैं, वही बात असदुद्दीन भी बोलता है, वही रहमानी भी बोलता है, वही सलमानी भी बोलता है, वही शैतानी भी बोलता है। और सबका एजेंडा देखिए आप। जो कम्युनिस्ट जिसके खिलाफ आप थे, जिससे कभी आपकी नहीं बती, और आप कहते थे हम अहले किताब का साथ देंगे, तो आपने अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान में कि हम अहले किताब का साथ देंगे, सुर्ख झंडे का नहीं देंगे, ये दहरिये लोग हैं, ये मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर आपका जो गठजोड़ है पॉलिटिकली, सोशली, वो लेफ्टिस्टों के साथ है। इसलिए कि यहाँ आपका दुश्मन जो है उसको निपटाने के लिए आपको कुछ हिंदू नाम चाहिए, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे डी राजा हो। तो यहाँ पे इस्लाम आपका खामोश है, तो डी राजा और कभी सीताराम येचुरी से आपने नहीं कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो पूरी आज़ादी है, और आज़ादी नहीं पूरी गुंडागर्दी है कि हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, और हमारा आदमी खड़ा हुआ है गाड़ी रोक करके कि नमाज पढ़ लें मौलवी साहब। पता नहीं किसने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, अरे अपने घर की छत पे पढ़ लीजिए। लेकिन वही मुसलमान बराबर में क्या हो रहा है, बराबर में उसके बारे में चुप क्यों है? पाकिस्तान तो चुप है, समझ में आता है कि उसे अजहर मसूद के ऊपर वीटो चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप निकालें एक जलसा पूरे कि चाइना के अंदर मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है,
उनसे कहा है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। भाई जो तुम आपको सब कुछ करने दे रहे हैं, आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ भी हालात खराब कर दिया आपने। तो जहां हो रहा है वहां चुप्पी है आपकी। इस पे कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? जरा सोचिएगा, जाके बताइएगा मौलवियों को, अपने लोगों से, साथियों से बहस कीजिएगा कि एक आदमी ये बात कह रहा था, भाई इस बात में कुछ हकीकत है कि नहीं है कि अगर मुसलमानों के साथ यहां ये हो रहा है, वही मुसलमान फलस्तीन का पत्थर मार देता है, वही इजराइल की गोली से एक मुसलमान मर जाता है फलस्तीन का, तो पूरे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। आपने तो इतना डर बनाया इस देश के अंदर, इतना डर पैदा कर दिया सरकारों में कि इस देश की सरकारों ने इजराइल के साथ संबंध रखे लेकिन बताए नहीं, चुपचाप 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 जा रहे हैं। दिन में जाते थे, रात में जाते थे, बात करते थे, नहीं जाते थे। इसने कहा कि संबंध है देश हित में, तो खूब सार्वजनिक किया और उसे भी घुमाया पूरे देश में। तो क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? सच बोलिए मेरे भाई, 5 बातें इस्लाम में कही गई हैं, 5 चीजों से ही तो इस्लाम के मानने वाले की पहचान होगी। 2-3 को तो मैं भी फॉलो करता हूं, लेकिन आपका दावा यह है कि आप 6 से 7 को भी फॉलो करने लगते हैं। जरा पूछिए, मुसलमान शब्द कुरान मजीद में है? बताइएगा मुझे, बताइए कुरान शरीफ में कहीं वर्ड मुसलमान आया है? क्यों नहीं आया है? आप जोर से कहिए, ये हिंदू बेचारे जानते नहीं है, इनको जोर से बताइए। इसलिए नहीं आया है कि उस किताब का किसी एक से लेना देना नहीं है। जिसका मुसल्लत ईमान होगा, कंप्लीट ईमान होगा, वही मुसलमान कहलाएगा। देखिए वो ताली बजा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख यह है कि इस्लाम और मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक हजारों चीज़ें हो रही हैं। ऐसी ऐसी बातों पे फतवे दिए जाते हैं जिसमें मुझे समझ ही नहीं आता। भाई कुरान शरीफ में रोज़ा, नमाज, ज़कात, ईमान, यही 5 चीज़ें हैं। अब बहस इस बात पे हो रही है भाई कि ये जो लाउड स्पीकर आपने लगाया हुआ है, आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क नहीं है, यहाँ शरिया नहीं है, यहाँ इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको अच्छा लगे तो रहिए, नहीं अच्छा लगे तो पड़ोस में चले जाइए। मैं एक बात कहने के लिए कह रहा हूं, किसी से कह नहीं रहा कि आप चले जाइए। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा कि भाई आप क्यों भाई 5 वक्त आप नमाज पढ़ते हैं, आप पढ़िए नमाज। हम तो जिंदगी भर नमाज से उठते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे घर के से लगी हुई मस्जिद थी, नमाज होती थी, हम उनको चाचा जान कहते थे, उनकी नमाज से उठते थे। लेकिन अब कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को रोकिए जो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ अजान अलाउ है, लेकिन माइक पे ही होगी अजान, माइक पे, उसके बाद तो नहीं हो सकती। मैंने उनसे कहा, मूर्खों, 632 में मोहम्मद साहब चले गए और ये लाउड स्पीकर तो भी 100 साल पहले आया है, तो ये हराम और हजाम कहां से आ गया भाई? कुरान शरीफ में पहले ही लिख लिया था कि लाउड स्पीकर आने वाला है, तो ये हराम होगा कि नहीं होगा? भाई लाउड स्पीकर उतार दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो लाउड स्पीकर लगाकर अजान देते हैं, और हिंदुओं के लिए भी कह रहा हूं मैं, जिन मंदिरों में पुजारी टेप रिकॉर्डर लगा के चला जाता है, वहां कभी मन्नत पूरी नहीं होने वाली आपकी। अल्लाह ने जज्बा देखा, भगवान ने आपका जज्बा देखा, ये नहीं देखा कि आपने सुबह सुबह उठे पंडित जी, उन्होंने घंटी भी नहीं बजाई, घंटी भी टेप रिकॉर्डर में बज गई, गाना भी, वो भजन भी चल गया और बंद भी हो गया, पंडित जी आखिर में आए, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, चले गए। ये नहीं होगा। आपके अंदर भी कुरीतियां आई हैं, आप भी किन्हीं, ऐसे ही नहीं है क्या कहते हैं सारा दोष किसी और का है, आपके अंदर भी कुरीतियां हैं, आपने भी चीज़ों को खराब होने दिया है। वो तो हो रहे, समझ में आता है, उनकी तो समझ में आ रहा है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो मैं लार्जर इशू की बात कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हमारे देश में, अब मैं एक बस घटना बता करके बात अपनी खत्म करता हूं कि हमारे यहां इस व्यवस्था को आप लोगों को तय करना है, इस समाज को तय करना है। लास्ट मेरा सेंटेंस है। ऊधम सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? ऊधम सिंह के परिवार के एक लड़के ने 5 साल तक, मैं भी उससे मिला हुआ हूं, 5 साल तक लोगों की ठोड़ियों में हाथ डाली। बेचारा फटे पैर, टायर की चप्पल पहने हुए दिल्ली में घूम रहा था। उनके इमीडिएट परिवार का लड़का था।
उसको देख के लगता था कि इसने शायद महीनों से कभी खाना भी नहीं खाया होगा। वो एक ड्राइवर की नौकरी मांग रहा था, ड्राइवर की नौकरी, मुझे ड्राइवर की नौकरी तो वही आती है। इतनी सरकारें रही, मैं संवेदनहीनता की बात कर रहा हूं। आपका समाज जो है जब बहुत सेल्फिश हो जाता है तो ये घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए आप जब आइकॉन जिनको कहते हैं, तो हमारे यहां आइकॉन पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि भगत सिंह पैदा हो नहीं सकता, कि भगत सिंह तो टेररिस्ट था, सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल थे। तो हमारे यहां बौने लोग पैदा हो रहे हैं क्योंकि उन्हीं को हीरो बनाया जाता है। उनको लगता है ये जब हीरो बनने तो हम क्यों महान बने यार, पागल हो गए कि हम वीर सावरकर बने। उस लड़के ने एक दिन आत्महत्या कर ली। अखबार में एक छोटी सी खबर बनी। इसी हिंदुस्तान में एक गुंडा बदमाश देशद्रोही गद्दार मुसलमान है जिसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी, जो हुर्रियत का चीफ है। उसके परिवार के एक लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर सरकार ने दी है। इसलिए ऊधम सिंह नहीं पैदा होंगे, इसलिए आपने आइकॉन पैदा करने वाले लोगों के बनाना ही बंद कर दिया। इसलिए जो लोग पैदा हो रहे हैं वो सैयद शाह गिलानी वाले लोग पैदा होंगे, वो सलाउद्दीन ही पैदा होंगे, वो यासीन मलिक ही पैदा होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, सारा काम सरकार का नहीं होता। सरकारें किसी और काम के लिए आती हैं, वो उतने ही काम के लिए आती हैं कि वहाँ स्ट्राइक होनी है, जीएसटी लगानी है, सड़क बननी है। देश समाज बनाता है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, खतरों को समझें। पुलवामा का अटैक हजारों होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ पुलवामा से ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक इस देश के अंदर गद्दार देशद्रोही बैठे हुए हैं, व्यवस्था में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, उनको मारना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर 1 मिनट, 2 मिनट चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली आप सभी लोगों से आग्रह के बाद एक स्टैंडिंग ओवेशन हमारे पैनल के लिए देंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और मैं आग्रह करूंगा हमारे नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी से, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं इस शहर के और एमएलए हैं, कि वो एक अभी आप लोग बैठेंगे, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ से आप लोगों से लिए हैं। उन क्वेश्चंस को हम अपने, जब तक आपकी बात नहीं होगी, आपके बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे पास आ गए हैं, और उन सवाल आप लोगों से आग्रह एक बार बैठ जाएं, व्यवस्था बना के रखिए। हेलो 1 मिनट डॉक्टर साहब 1 मिनट सर। 1 मिनट देवियों और सज्जनों, 1 मिनट बैठ जाइए। देखिए, हम जगह जगह जाते हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि एक अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन चले, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, बहुत जिज्ञासा होगी कुछ जानने के लिए। कई चीज़ हम नहीं कवर कर पाते, कई चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो एक बिल्कुल इनफॉर्मल माहौल में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप अपने जो भी आपको प्रश्न या चिंता है वो आप जाहिर करें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम जब तक अपने क्वेश्चंस बहुत सारे हैं उनको सॉर्ट आउट किया, क्योंकि कुछ डुप्लीकेट क्वेश्चंस भी हैं, तब तक इस शहर से आप एक स्मृति लेके जाएं, आपको याद रहे कि आप बरेली आए थे। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी से कि वो मंच पर आएं और हमारे वक्ताओं को सम्मानित करें और एक मेमेंटो उनको दें कि वो बरेली की यादों को रखेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय RS सिंह साहब से कि वो मंच के थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, जिससे विधायक जी उनको सम्मानित कर पाएँ। आइए।
मैं बुलाना चाहूँगा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट जसवंत भाकुनी साहब को। आई होप ही इज हियर। भाकुनी साहब यहाँ हैं क्या? सर आप बैठिए। हाँ ठीक ठीक। लेकिन हमारे पास हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर। बहुत आ रहे हैं अभी? आप आइए। विक्रम सिंह हमारे एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ आकर राठौर साहब को सम्मानित करें। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों के लिए, पैनल के लिए, वो मैं पढ़ूंगा। मैं आग्रह करूंगा शाहजहांपुर से आए हुए आईएएफ वेटरन पीके गुप्ता साहब से, प्लीज कम टू द स्टेज। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम शाहजहांपुर। With us here. Similarly, अनीस अंसारी साहब, अनीस अंसारी साहब हैं अभी इधर? आपने उनको इतना प्रोजेक्ट कर दिया, वो जाती तौर पर ले गए उसको। मैं आग्रह करूंगा अपने पुष्पेंद्र जी का लेकर। मेरा आग्रह है, पंडित साहब भी निकल गए, सब लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट, आप बैठिए। मैं विभाग प्रचारक जी आनंद जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो मंच पर आएं और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ को ये सम्मान पत्र देकर सम्मानित करें। ये सम्मान पत्र विजन रोहिलखंड की तरफ से बनाए गए हैं और ये कहते हैं, कड़वा सच, चुनौतियां 70 साल की, कड़वा सच, चुनौतियां 70 साल की, 17 मार्च रविवार। हमें गर्व है कि श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार, प्रखर वक्ता और चिंतक पर जिन्होंने अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए निस्वार्थ आज युवा भारत को जागृत किया, सादर अभिनंदन। And at the last, I want to call Mr. Pavan Saxena here, who was it was the brainchild of him only. पवन सक्सेना साहब को मैं आपकी मेहनत की वजह से आज ये कार्यक्रम संभव हुआ है, तो मैं आपको यहाँ बुलाना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ ऊपर मंच पर आएँ और हमारे युवा हृदय सम्राट, राष्ट्रीय संयोजक यूथ इन एक्शन के श्री शतरुद्र प्रताप को सम्मानित करें। Coming fast to the questions and we'll be going towards the tail end of the program. पहला सवाल आता है संदीप चौहान का, जो श्री शतरुद्र सिंह जी से है। वो ये कहते हैं, एक कॉर्डलेस माइक उधर रखिए। उनका सवाल है आपसे सर, प्लीज़ बी ब्रीफ, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने हुमायूं, बाबर, जहांगीर जैसे बर्बर शासकों के न्यायप्रिय एवं क्या इस देश के इतिहास में हुमायूं, बाबर, जहांगीर जैसे बर्बर शासकों को न्यायप्रिय व महान बनाकर गलती की गई है? यदि हाँ, तो उसकी रेमेडी क्या है? मुझे लगता है थोड़ा सा समझने में प्रश्नकर्ता को भूल हुई है। मैंने 800 वर्षों के कालखंड का वर्णन पहले किया, जो भारत के लिए बहुत ही त्रासदीपूर्ण और अन्यायपूर्ण रहा है, और ये शासक उसी कालखंड में आते हैं। बाबर का नाम मैंने नहीं लिया, उसमें मैंने शेरशाह सूरी का नाम लिया है, शाहजहां का नाम लिया है, जहांगीर का नाम लिया है और इतिहास के तथ्यों के आधार पर लिया है। और आज के वर्तमान में जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, उसको मैंने उनके भी दोयम दर्जे पर लाके खड़ा किया है। आप इसको समझने का प्रयास करिए कि जैसा अभी आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना कि सुप्रीम कोर्ट का कैसा क्या है, भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है, कि ये वो शासक
शासक थे जिनसे न्याय मांगने के लिए घंटी बजा करके लोग ले लिया करते थे। ये उस शासन कालखंड में हुआ है जिस शासन कालखंड में बहुत अत्याचार होते हैं, लेकिन न्याय मांगने का भी अपना एक अधिकार था और मिलता था और उसका वर्णन किया गया है। और आज की वर्तमान न्याय व्यवस्था ऐसी है। मेरा प्रश्न है, मेरी वेदना है, भगवान राम की बात तो अभी बात की बात है, वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं इतने वर्षों से। आम इंसान कैसे न्याय प्राप्त करे इस देश की न्याय व्यवस्था से? जिला कोर्ट में जाइए, जज साहब के बगल बैठ करके पेशकार तारीख बदलने के लिए वहीं लेता है पैसा, वो उसमें न्याय सो जाता है। 3-3 पीढ़ियां न्याय के लिए मर जाती, न्याय नहीं मिलता है। तो मेरा इसका एक्सप्लेनेशन था कि मैंने पहले कहा उसको सुनने समझने का प्रयास करें। 800 साल के कालखंड मैंने उनको रखा और ऐसे शासकों के भी न्याय से दोयम दर्जे का न्याय मैंने आज के लिए किया है। तो इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद भाई साहब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम संतोष कुमार त्रिपाठी। वो कहते हैं, आरएन सिंह साहब से क्वेश्चन है उनका, क्या कारण है कि कश्मीर जैसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है? पत्थरबाजों को भटका हुआ कहा जाता है और सारा न्यायतंत्र और मानवाधिकार खड़ा हो जाता है। नहीं, देखिए, आपको मालूम है कि हम लोगों ने आर्टिकल 370 और 35A को लोगों के बीच में हम लाने में सफल हुए हैं। मैं पटना का रहने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि वहां एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था आर्टिकल 35A के खिलाफ, हटाने के खिलाफ, और वो प्रायोजित नहीं था वो। तो ये लोगों के बीच में ये आ गया है। आप लोग प्रेशर बनाए रखिए और यकीन कीजिए कि ये जो इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे ना, निश्चित जिस डॉक्टर साहब की, गुजरात के डॉक्टर की बात ये कर रहे थे, डॉक्टर साहब इसका इलाज कर देंगे ये। और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो फिर इसका राजनीतिक दुष्परिणाम भी होता है। लेकिन मुझे यकीन है, मैंने डॉक्टर साहब को बहुत फॉलो किया है और हम किसी के चरित्र को भांप जाते हैं, तो इलाज पक्का होगा, इंतज़ार करें। आपने ठीक कहा है। मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना, लोग कहते हैं कि बदलता है ज़माना, मर्द वो है जो ज़माने को बदल दे। तो आज वही वाली स्थितियां पैदा हो रही हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कर्नल राठौर। महेंद्र